क्या YouTube पर सिर्फ वीडियो डालकर लाखों कमाने का दौर अब हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है? क्या गूगल ने YouTube पार्टनर्स प्रोग्राम यानी YPP में 2018 के बाद का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव कर दिया है? और क्या 1 फरवरी 2027 से होने वाले इस नियम के छोटे क्रिएटर्स के सभी चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएंगे? तो चलिए, सवाल तो हमने आपके सामने रख दिए, जवाब क्या है इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। अगर आप भी YouTube को अपना फुल टाइम कैरियर बनाने की सोच रहे हैं, अपनी जॉब छोड़कर YouTube पर आना चाहते हैं या हाल ही में आपने अपना चैनल शुरू किया है, तो यह खबर सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम में सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है। 2006 से YouTube पार्टनर प्रोग्राम्स यानी YPP शुरू हुआ था। तब से लेकर आज तक इसके 20 साल पूरे होने पर YouTube ने क्रिएटर्स इकोनॉमी को लेकर बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि 1 फरवरी 2027 से प्लेटफॉर्म पर चैनल मोनेटाइजेशन करना अब बच्चों का खेल नहीं रहेगा। आज के इस वीडियो में आपको एक-एक करके नियम की पूरी बारीकी, इसके पीछे का कारण और इंटरनेट पर क्रिएटर के बीच घमासान की पूरी कहानी बताएंगे। आखिर क्या चल रहा है, पूरी बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। यूट्यूब से कमाई के लिए क्या बदलेगा? यूट्यूब से कमाई शुरू करने के लिए चैनल का मोनेटाइज होना सबसे पहला और ज़रूरी कदम होता है, और यूट्यूब ने अपने इसी मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया को सीधा दुगना कर दिया है। अगर आप लॉन्ग फॉर्म यानी बड़े वीडियो बनाते हैं, तो अब आपको पिछले 365 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरे करने होते थे, लेकिन 1 फरवरी 2027 से नए क्रिएटर्स को पिछले 1 साल में पूरे 8000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स पूरे करने होंगे, यानी वॉच टाइम के साथ सीधे दुगनी कर दी गई है। शॉर्ट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। अगर आप शॉर्ट क्रिएटर्स हैं, तो आपके लिए चुनौती और भी हो गई है। पहले जहां 90 दिनों में 1 करोड़ यानी 10 मिलियन व्यूज़ की ज़रूरत होती थी, अब उसे बढ़ाकर सीधे 2 करोड़ मिलियन व्यूज़ कर दिया गया है, यानी यहाँ भी लक्ष्य दुगना कर दिया गया है। इस बदलाव की खबर से उन क्रिएटर्स के मन में सवाल उठना लाजमी है, जो पहले से यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। क्या पुराने मोनेटाइज क्रिएटर्स पर असर पड़ेगा? जिनका चैनल पहले से मोनेटाइज है, उनके लिए कंपनी ने स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। इस नए नियम का प्रभाव उन यूजर्स पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा जो वर्तमान में यूट्यूब पार्टनर्स प्रोग्राम का हिस्सा हैं। यानी मौजूदा क्रिएटर्स के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। जो लोग पहले से YPP का हिस्सा हैं और कमाई कर रहे हैं, उनकी कमाई पर इन नियमों का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये नई शर्तें सिर्फ उन क्रिएटर्स पर लागू होंगी जो 1 फरवरी 2027 के बाद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। अब जानते हैं फैन फंडिंग और शॉपिंग में क्या बदलाव होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। फैन फंडिंग, सुपर थैंक्स और शॉपिंग प्रोडक्ट्स के शुरुआती क्राइटेरिया में फ़िलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन शॉर्ट्स बनाने के लिए यूट्यूब ने एक ऐसा नियम भी जोड़ा है जो मौजूदा और नए क्रिएटर्स को प्रभावित कर सकता है। नए नियम के तहत अगर आप शॉर्ट से एड्स और सब्सक्रिप्शन का रेवेन्यू लगातार पाना चाहते हैं, तो आपको हर 90 दिन में कम से कम 1 करोड़ व्यूज़ का आंकड़ा लगातार मेंटेन करना होगा। अगर किसी 90 दिन के साइकिल में आपके व्यूज़ 1 करोड़ से नीचे गिर जाते हैं, तो आपके शॉर्ट्स की कमाई तब तक के लिए फ्रीज कर दी जाएगी, जब तक आप दोबारा 1 करोड़ व्यूज़ का आंकड़ा नहीं पार कर लेते हैं। हालांकि इस दौरान आप पार्टनर प्रोग्राम से बाहर नहीं होंगे और आपके लॉन्ग वीडियोस की कमाई जारी रहने वाली है। अब हम जानते हैं यूट्यूब प्रीमियम लाइट के में क्या बदलाव किया गया है। इसके साथ ही यूट्यूब ने अपने प्रीमियम लाइट सब्सक्रिप्शन प्लान का दायरा भी सभी देशों में बढ़ा दिया है। भारत में 89 रुपये प्रति महीने के प्लान में यूजर्स को बैकग्राउंड प्ले, ऑफलाइन डाउनलोड और कम विज्ञापनों की सुविधा मिलेगी, यानी कम एड्स देखने को मिलेंगे। यूट्यूब रेवेन्यू शेयर कितना मिलेगा? अब हम इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो यूट्यूब ने साफ कर दिया है कि लॉन्ग वीडियोस पर रेवेन्यू शेयर में लगभग 55% क्रिएटर्स और 45%
यूट्यूब को दिया जाएगा, जबकि शॉर्ट्स वीडियोस पर 45% क्रिएटर को और 55% यूट्यूब को दिया जाएगा। कंपनी का तर्क है, आज प्लेटफॉर्म पर हर दिन लगभग 200 अरब से ज़्यादा शॉर्ट व्यूज आ रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर रोज 100 करोड़ घंटे से ज़्यादा का कंटेंट देखा जा रहा है। यूट्यूब का कहना है कि वह 2027 में क्रिएटर्स को 2026 से भी ज़्यादा पे आउट देने की योजना बना रहा है, इसलिए वह गंभीर और एक्टिव क्रिएटर्स को ज़्यादा रिवार्ड देना चाहता है। यूट्यूब का क्या कहना है? यूट्यूब के मुताबिक इन बदलावों का मकसद ऐसे क्रिएटर्स को ज़्यादा फायदा देना है जो प्लेटफॉर्म पर लगातार एक्टिव रहते हैं। वहीं आप नियमों को यूट्यूब में स्टूडियो में देख सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले आप अपने यूट्यूब स्टूडियो ओपन करें और लॉगिन करें। इसके बाद अर्न सेक्शन पे आपको जाना है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो वहाँ अप्लाई नाउ पर ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप उस पर क्लिक करें और वाइबिलिटी टर्म पढ़कर एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद अपना एडसेंस व यूट्यूब एसेट लिंक कर लें। आपका चैनल रिव्यू के लिए चला जाएगा। यूट्यूब की मंजूरी मिलने के बाद आप मोनेटाइजेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आपका अब उधर से रिप्लाई नहीं आता है तब तक आपको वेट ही करना पड़ेगा। जैसे ही आपको यूट्यूब की तरफ से कंफर्मेशन आ जाता है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आप पैसे कमा सकते हैं। अब जानते हैं इंटरनेट पर क्रिएटर्स का क्या कहना है। अब बात करते हैं इस बड़े फैसले पर इंटरनेट और क्रिएटर्स कम्युनिटी में क्या माहौल देखने को मिल रहा है। पहला वर्ग यानी नए छोटे क्रिएटर इस फैसले को लेकर भारी नाराजगी और निराशा जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि 4000 वॉच टाइम पूरे करने में ही कई बार सालों लग जाते हैं। ऐसे में 8000 घंटे और 2 करोड़ व्यूज़ की शर्त नए टैलेंट के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। नए क्रिएटर्स का आरोप है कि यूट्यूब अब सिर्फ बड़े और स्थापित क्रिएटर्स का प्लेटफॉर्म बनकर रह जाएगा और नए लोगों के लिए एंट्री बैरियर बहुत ऊंचा हो गया है। अब जानते हैं एक्सपर्ट्स की क्या राय है। दूसरा वर्ग यानी टेक एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री एनालिसिस का मानना है यह कदम प्लेटफॉर्म पर बढ़ रहे लो क्वालिटी कंटेंट, एआई जनरेटेड स्पैम और कॉपी पेस्ट वीडियोस को रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि यूट्यूब पर बेहतर कंटेंट रहे और जो क्रिएटर वास्तव में मेहनत कर रहे हैं उनको बढ़ावा मिले। वहीं जानकारों का कहना है कि जैसे एक्स, जिसने पहले ट्विटर का कहा जाता था, और मेटा के फेसबुक ने ओरिजिनल कंटेंट को प्राथमिकता देना शुरू किया है, वैसे ही यूट्यूब में भी जेन्युइन और एंगेजिंग कंटेंट क्रिएटर्स को ज़्यादा महत्व देना चाहता है। कम व्यूज़ वाले क्रिएटर्स के लिए कंपनी शॉपिंग, बोनस और ब्रांड डील के जैसे नए विकल्प भी लाने जा रही है। अब हम जानेंगे कि क्रिएटर इकोनॉमी में तेजी से हो रहे बदलाव के बारे में। डिजिटल दुनिया में कमाई के नियम अब काफ़ी तेजी से बदल रहे हैं। एक्स और फेसबुक जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अपना क्रिएटर्स इकोनॉमी में बदलाव ला रहे हैं। हाल ही में एक्स ने अपने पे आउट सिस्टम में ओरिजिनल कंटेंट को ज़्यादा तवज्जो देना शुरू किया है, जबकि फेसबुक ने भी क्रिएटर्स के लिए अपना नया मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। इन तमाम बदलावों का सीधा सा मतलब है कि अब सिर्फ व्यूज़ के सहारे टिके रहना संभव नहीं है। आने वाले समय में नए क्रिएटर्स को ऑडियंस के साथ मजबूत जुड़ाव और पूरी तरह ओरिजिनल कंटेंट पर ही फोकस करना होगा। तभी वे इस बदलती डिजिटल दुनिया में टिके रह पाएंगे। यूट्यूब आज के समय में सिर्फ वीडियो देखने का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि लाखों लोगों के लिए यह कमाई का भी एक बड़ा और अहम साधन बन चुका है। कई युवा अपना करियर बतौर कंटेंट क्रिएटर शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भी यूट्यूब चैनल बनाकर पैसे कमाने का सपना देख रहे हैं तो अब आपको अपनी मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने पार्टनर प्रोग्राम यानी वाईपीपी की नीतियों में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। इन नए नियमों के लागू होने के बाद प्लेटफॉर्म से कमाई की शुरुआत करना एक नए क्रिएटर्स के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। और इतना ही नहीं, मोनेटाइजेशन की ये नई और सख्त पॉलिसी 1 फरवरी 2027 से पूरी तरह लागू हो जाएगी। यानी अब बस कुछ महीने बचे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सीधा संदेश यह है कि डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी अब मैच्योर हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब सिर्फ व्यूज़ की भीड़ नहीं,
बल्कि क्वालिटी वॉच टाइम और मजबूत ऑडियंस रिटेंशन चाहती है। आने वाले समय में वही क्रिएटर्स टिक पाएंगे जो अपनी कम्युनिटी के साथ सच्चा जुड़ाव बनाएंगे और पूरी तरह ओरिजिनल कंटेंट देंगे। तो यूट्यूब के इस 8,000 घंटे और 2 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज वाले फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है यूट्यूब का यह फैसला सही है या फिर इससे नए टैलेंट को नुकसान होगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।